गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य सनसाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज मैं आपको कक्षा 10 के अंतर्गत जो नेताजी का चश्मा मैं पढ़ा रही थी उसका जो शेष अंश है आज इस वीडियो में पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। हवलदार साहब को क्या बहुत विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था? जब पान वाले से जब हवलदार साहब पूछे कि मूर्ति ओरिजिनल है, संगमरमर की बनी है, लेकिन इन पर जो चश्मा है कांच की है, तो ये सब बहुत ही पान वालों को मज़ेदार लगी और हवलदार साहब को ये पान वाले की कही हुई बातें बहुत ही चकित कर दिया। तब ये हवलदार साहब सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे जो मूर्तिकार मास्टर मोती लाल का जो नाम लिखा गया था, जो अध्यापक है, हो सकता है कि वह महीने भर में ही इस मूर्ति को तैयार कर दिया होगा, या उसे कोई पारदर्शी चश्मा नहीं बनाने आया होगा, या वो बनाने में असफल रहा होगा, या हो सकता है कि ये चश्मा बना रहा होगा और चश्मा नीचे गिरकर टूट गया होगा। तो इस प्रकार ये चश्मा पर जो संगमरमर का चश्मा है बनाकर फिट नहीं कर दिया होगा। तो ऐसे ही अनेक प्रकार की बातें उनके मन में आ रही थी। तो फिर देखिए, तो ये सब कुछ क्या है, हवलदार साहब को बहुत ही विचित्र और आश्चर्यचकित लग रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है कि जो नेताजी का जो सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है संगमरमर की है, लेकिन इनके आँखों पर चश्मा जो था ओरिजिनल था। तो ये सब विचित्र लग रहा था उन्हें। तो क्या करें, इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समझ नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके और पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? तो ये सब सोचते हुए उन्हें बहुत ही आश्चर्यचकित लग रहा था। तो ये सब इन्हीं सब बातों में वो खोए पान वाले के पैसे क्या किए, दे दिए। और फिर इसके बाद चश्मे वाले की देशभक्ति की समझ, यानी कैप्टन की समझ क्या है, नतमस्तक हो रहे हैं और अपनी जीप को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। फिर पीछे मुड़ते हैं और पान वाले के पास जाकर वो पूछते हैं, क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं कि क्या कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी था। यानी उनके मन में अनेक प्रकार की जब बातें उठ रही थी तो वो यही सोच रहे थे कि हो सकता है कैप्टन वाला नेताजी का यानी सुभाष चंद्र बोस का साथी होगा, जो कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है, अधूरा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, इस वजह से लगाता होगा। या तो वह कोई आज़ाद हिंद फौज भूतपूर्व सिपाही होगा कि जो उसके अंदर देशभक्ति कूट कर भरा था। ये सब सोच रहे थे और यही सब बातें जाकर वो पान वाले से पूछें। ठीक, आगे देखिए आप। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। जब इस प्रकार के प्रश्न हवलदार साहब पान वाले से पूछे तो उस समय क्या है, पान वाला दूसरा कोई नया पान खा रहा था और पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर, यानी मुंह में जैसे ही वो पान लेकर खा रहा था वैसे ही हवलदार साहब ने पूछा। तो पान के टुकड़े को क्या किया, हाथ में लिए ही वह रोककर हवलदार साहब को बहुत ध्यानपूर्वक देखता है उनके तरफ, और फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला। फिर इसके बाद क्या है,
उसके पान खाने से उसके दांत क्या हो गए, काली हो गए थे, लाल काले हो गए थे, उसी को बतीसी कहा गया है। यानी दांतों की जो पत्तियाँ होती है वो क्या है, बतीसी में गिना जाता है, उसी को कहें वो। तो फिर मुस्कुराकर वो बोलता है, क्या बोलता है, नहीं साहब नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब वो पान वाले उसका कैप्टन का मजाक उड़ाते हुए कह रहा है कि वो लंगड़ा, यानी कैप्टन वाला क्या था, लंगड़ा था, तो इसलिए वो कह रहे कि वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वो तो पहले से ही लंगड़ा है, लेकिन वो क्या है, पागल है। उसी से आप वो देखो आ रहा है, उसी से आप पूछ लो, और उसका कोई फ़ोटो वोटो वगैरह है तो आप उसे छपवा दीजिए कि ये देशभक्ति, इसके अंदर देशभक्ति का जो भी भाव है फुट फुट का भरा हुआ है। ठीक, आगे आप देखिए, हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। अब देखिए, जब पान वाले उनका हंसी उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, किसका, कैप्टन का, तो हवलदार साहब क्या उसको एक देशभक्त समझते थे और उसका हंसी उड़ाना उनको अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। जब वो पीछे देखे, कैप्टन की तरफ पीछे देखे, तो देखने के बाद बहुत ही आश्चर्यचकित रह गए, अवाक मतलब हैरान रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरिया सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गाधी टोपी और आँखों में काला चश्मा लगाए, एक हाथ एक छोटी सी संदूक कची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। अब देखिए, और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बात टिका रहा था। अब यहाँ पर देखिए, मरियर का क्या होता है, यानी बहुत ही कमज़ोर शरीर वाला, अत्यंत कमज़ोर, यानी दुबला पतला, वो बहुत ही दुबला पतला था। यानी उसके रूप रंग को देखकर, जैसे उसकी तरफ देखे, रूप रंग को देखकर उन्होंने क्या किया, बहुत ही अवाक रह गए। और जब देख रहे हैं तो वो बेहद बूढ़ा मरियर, यानी बहुत ही बूढ़ा था और शरीर से क्या था, दुबला पतला था, कमज़ोर था, लंगड़ा था, और उसके सिर पर गाधी टोपी, और उसके सिर पर गाधी वाली जैसी टोपी लगी थी, आँखों में वो काला चश्मा पहना था, और हाथ में एक छोटे सा संदूक अर्थात बाक्स होता है, लोहे की जो बनी हुई छोटी छोटी पेटी जैसी होती है, उसी को बाक्स कहते हैं, बाक्स था, और दूसरे हाथ में एक बांस टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला। यानी एक हाथ में वो एक छोटा सा लोहे की बनी हुई संदूक लिया था, और दूसरे हाथ में जो एक बांस के सहारे एक क्या उसी पर कई प्रकार के जो चश्मे थे लगाकर वो निकल रहा था। आप देखिए, अब वो क्या करता है, वो अपने बंद दुकान के सहारे अपना बात टिका दिया। यानी जहाँ पर वो लगाता था वहाँ पर कोई एक दुकान, छोटी मोटी दुकान थी, वहीं पर क्या किया, अपने जो बात के चश्मे लिया था, लगाया हुआ था, वहीं पर वो क्या किया, खड़ा कर दिया। इससे बेचारे की दुकान भी नहीं थी और उसका कोई अपना पर्सनल कोई दुकान नहीं था, फेरी लगाता था। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। अब देखिए, अब उसकी रूपरेखा को देखकर, उसके रूप रंग को देखकर वो क्या बहुत ही हैरान रह गए, क्योंकि उसका कोई अपना दुकान भी नहीं था और वो क्या था, बांस के सहारे अपने चश्मे को ठेक लगाकर अपना बेचता था और फेरी लगाकर बेचता था। तो हवलदार साहब बहुत ही आश्चर्यचकित होने लगे और उससे वो पूछना चाहते थे किसे, हवलदार कैप्टन से, क्या आखिर इसे कैप्टन क्यों कहते, पान वाले से पूछना आखिर इसे कैप्टन क्यों कहते हैं लोग, या तो ये भूतपूर्व सैनिक भी नहीं है, या तो ये नेताजी का कोई साथी भी नहीं है, तो आखिर इसे कैप्टन क्यों लोग कहते हैं। तो अब देखिए, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। अब हवलदार साहब सोचने लगे कि आखिर इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, हो सकता है कि इसका वास्तविक नाम ही कैप्टन हो। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। लेकिन वो पान वाले से जब पूछना चाहते थे कि लोग इसे कैप्टन क्यों कहते हैं,
आखिर इसका वास्तविक नाम बचपन से ही इसका कैप्टन नाम रखा गया है। तो ये चीज़ को लेकर अब पान वाला क्या उनसे साफ साफ इनकार कर दिया था कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊँगा, जो कुछ पूछना होगा आप उसे यानी कैप्टन से ही आप पूछें। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए और ड्राइवर भी क्या परेशान हो रहा था। क्यों परेशान हो रहा था? इसलिए परेशान हो रहा था कि हवलदार साहब क्या है जिस गाड़ी को रोक लिए थे और रोकने के बाद अनेक प्रकार के उनके मन में विचार उठ रहे थे, जिसे वो अपने विचारों को समाधान करना चाहते थे और उससे पान वाले से पूछना चाहते थे। लेकिन पान वाला ये सब कुछ बताने के लिए उनसे क्या किया, साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं अब इससे अधिक कुछ नहीं बता सकता हूँ। अब देखिए फिर इसके बाद हवलदार साहब क्या किए, जीप में बैठे और चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। यानी 2 साल तक हवलदार साहब के अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। किस कस्बे से? जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी हुई थी और नेताजी की मूर्ति में बदलते चश्मे को देखते रहे। और 2 साल तक वो जब काम के सिलसिले में इधर उधर आ जा रहे थे और तब वो नेताजी की मूर्ति पर प्रतिदिन जो चश्मा बदला जा रहा था उसे क्या बहुत ही ध्यानपूर्वक देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा और कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा। अब देखिए वो क्या कर रहे हैं, उस चश्मे के यानी आकृति कैसी थी, यानी जो नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगाया जाता है उसकी आकृति कभी गोल था तो कभी चौकोर था तो कभी काला था तो कभी धूप वाला चश्मा था। तो इस प्रकार यानी कई प्रकार के वो चश्मे यानी प्रतिदिन एक एक चश्मा को क्या करते थे, देखते थे। पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए अब देखिए प्रफुल्लता मतलब प्रसन्नता होता है। अब देखिए वो क्या कर रहे हैं कि यानी प्रतिदिन कोई न कोई चश्मा अवश्य उनकी मूर्ति पर रहता था। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता जिस पर कि वो न देखते कि उन मूर्ति पर कोई चश्मा न लगा हो। भले धूल भरी यात्रा यानी जब वो यात्रा करते थे तो वह यात्रा के समय यानी रास्ते में बहुत ही धूल भी उड़ता था, लेकिन फिर भी नेताजी के जो सुभाष चंद्र की मूर्ति थी उस पर चश्मा अवश्य रहता था। तो वह कह रहे हैं कि यहाँ पर लेखक बता रहा है कि हवलदार साहब को कौतुक अपनों के कुछ क्षण देने के लिए यानी कुछ क्षण यानी उनके चश्मे बदलते हुए चश्मे को देखकर हवलदार साहब कुछ क्षण के लिए बहुत ही आश्चर्यचकित और प्रसन्नचित हो जाते थे। क्या यानी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगे चश्मे को देखकर। अब देखिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि उसी कस्बे से जब वो गुजर रहे थे तो देखे कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था और उस दिन पान की दुकान भी बंद था और चौराहे पर जो भी अगल बगल जो दुकान थे यानी अधिकांश दुकान उस दिन क्या थे, बंद थे। अगली बार भी मूर्ति के आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों हुई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं। अब देखिए फिर अगली बार उस दिन तो उन्होंने देखा कि कोई उनके चेहरे पर चश्मा नहीं था और अधिकांश दुकानें भी उस दिन बंद थी। तो उस दिन तो कुछ नहीं बोले, लेकिन अगली बार जब फिर दूसरे दिन जब वो आते हैं तो मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं देखते हैं तो वो बहुत ही हैरान होते हैं और फिर वहीं पर अपनी गाड़ी को रोकते हैं और हवलदार और फिर पान वाले के पास पान जाकर खाते हैं और पान वाले से धीरे से पूछ बैठते हैं कि क्यों भाई, क्या बात है कि आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। ठीक, अब देखिए पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया।
पान वाला उनकी बात सुनकर क्या हुआ, उदास हो गया। क्या बात सुनकर, जब उन्होंने पूछा कि आज तुम्हारे जो मूर्ति हैं सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है, तब वो पान वाला क्या बहुत ही उदास हो गया और उसने पीछे मुड़कर अपने जो मुंह में पान खा रहा था वो थूका और सिर झुकाकर यानी नतमस्तक होकर अपनी धोती से यानी उनकी आंखों में आंसू बह रहा था तो पोंछते हुए वह बोला हवलदार साहब से कि कैप्टन मर गया। अब देखिए और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े हैं, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठे और रवाना हो गए। देखिए अब वो लेखक बता रहा है, कह रहा है कि जब हवलदार साहब ये सुने कि पान वाले से ये सुने कि कैप्टन मर गया, तो इसके बाद हवलदार साहब पान वाले से कुछ नहीं पूछते हैं और कुछ पल के लिए चुपचाप उसके पास पान वाले के पास खड़े रहते हैं और फिर पान के जो पान लिए रहते हैं उसके पैसे चुका कर वो जीप में बैठ जाते हैं और वहाँ से वो क्या है रवाना, यानी वहाँ से वो चल देते हैं। ठीक, रवाना का मतलब होता है चलना, भाग जाना। अब आइए, अब देखिए बार बार सोचते क्या होगा। देखिए अब यहीं तक हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं बेटा। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें थोड़ा सा एक पैराग्राफ जो बचा है उसको मैं पढ़ाऊँगी और इसी से मैं क्वेश्चन आपसे पूछूँगी, इसी से, क्योंकि आपको परीक्षा में बहुत ही जो पैराग्राफ पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से आप समझेंगे, क्योंकि उसी से क्वेश्चन, पैराग्राफ से ही क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछा जाता है, जिसे आप ध्यानपूर्वक अगर इस व्याख्या समझे रहेंगे तो आप प्रश्न को कर पाएंगे। इसलिए मैं शेष अंश जो बचा है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी और पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चन आपको मैं दूंगी या बताऊंगी जिसे आपको करना होगा। तो मैं आज के वीडियो में यही अपना पढ़ाना समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।